वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, क्यूब्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था स्क्वायर्स के बारे में, पढ़ा था स्क्वायर रूट्स के बारे में, मैंने आपको बताया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब्स। क्यूब्स यानी हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से क्यूब्स निकाले जाते हैं किसी नंबर के। तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के क्यूब्स आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी ट्रिक क्या होगी, उसके बारे में हमारी सारी बात रहेगी। स्टे ट्यून्ड और चैनल को देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको चीजें सही से समझ में आती रहे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्यूब्स को। तो क्यूब मतलब क्या होता है, याद करिए स्क्वायर का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय आपको पावर के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था 2 का स्क्वायर, अगर इसकी पावर 2 हो गई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्क्वायर बन गया। लेकिन जैसे ही किसी नंबर की पावर 3 हो जाएगी तो वो कहलाएगा क्यूब। जैसे ही किसी नंबर की पावर 3 बनेगी तो वो क्या कहला जाता है, क्यूब कहला जाता है। तो उसी तरीके से ये क्या कहता है, इसको स्क्वायर क्या कह रहा था, इसको 2 बार मल्टीप्लाई होने के लिए। क्यूब क्या कहता है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई होने के लिए। तो क्या हुआ, 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी तरीके से अगर मैं 3 की क्यूब की बात करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी ये कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। इस तरीके से अपन सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के क्यूब के मेथड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। और 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 10 तक मान लीजिए, चलिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं, जिसमें 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 यानी 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना हो जाता है, आपका 1000 हो जाता है। मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख देता हूँ ये सारे के सारे क्यूब्स ताकि आप नोट कर सके। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 01 लेंगे से, 2 का क्यूब 08 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। आई थिंक सो ये तो बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं 10 तक के क्यूब्स। बाकी सारे क्यूब्स किस तरीके से आपको निकालने हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उस मेथड्स पे ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्यूब निकालना है। चलिए मैं ये हटा रहा हूं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से क्यूब्स फाइंड आउट किए जाएंगे, किस तरीके से करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं 21 का। 21 का क्यूब मेरे से पूछा कि सर 21 का क्यूब बताओ, जनरल टेक्निक से नहीं, इससे नहीं करना है सॉल्व 21 इंटू 21 इंटू 21, नहीं सर ये बहुत लंबा पड़ जाता है एग्जाम में और इसको करना और टफ होता जाता है। मुझे दूसरा तरीका बताओ कि जिससे आसानी से आ सके। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट से हिसाब से ही हम चल रहे हैं कि जिससे आपका एग्जाम में दिमाग खराब नहीं हो। तो हम उस तरीके के मेथड्स देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि 21 का क्यूब मेरे से पूछा। याद करिए स्क्वायर्स में मैंने आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से तोड़ के सॉल्व करना सिखाया था। इसमें मैं लगाऊंगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब मेथड क्या कहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में आप पढ़ोगे जैसे जैसे आगे जाओगे, लेकिन मैं अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब आपको ये कहता है कि भाई इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको भी इसी तरीके से तोड़ूंगा और सॉल्व करूंगा, देखिएगा 21 है, ठीक है। मैं 4 कॉलम बना रहा हूं, ये कॉलम मेरा a क्यूब का है, ये कॉलम मेरा 3a स्क्वायर b का है, ये कॉलम मेरा 3ab स्क्वायर का है और ये कॉलम मेरा b क्यूब का है, ठीक है। मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। a क्यूब क्या होगा, a ये जो मेरा पहला नंबर है ये मेरा a है, ये मेरा दूसरा नंबर मेरा b है।
पहला नंबर मेरा ए बन गया, दूसरा नंबर मेरा बी बन गया। अगर मेरे से ए क्यूब पूछा गया है तो ए क्या है मेरा 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है। आई थिंक सो क्लियर है। ए की जगह 2 रखो और 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है। नाउ 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी को कैसे सॉल्व करेंगे? 3a का स्क्वायर, a तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 रख दिया। b क्या है मेरा 1, तो मैंने 1 रख दिया, तो इट कम्स टू 12, तो ये मैंने यहाँ पे 12 रख दिया। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान है। नेक्स्ट है 3ab स्क्वायर, तो ये बना 3ab का स्क्वायर क्या बनेगा 3। a मेरा 2 है, 2 रख दो, b मेरा 1 है। अब देखो 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसको 1 रख दीजिए, तो ये बना मेरा 6 को यहाँ रखिए। आई थिंक सो चीज आपके समझ में आई होगी। 1 का क्यूब, देखो b क्यूब है तो b में 1 है, 1 का क्यूब 1 हुआ, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। आई थिंक सो चीज समझ में आई, बहुत आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया। स्क्वायरिंग में क्या हमने हमेशा देखा था कि 2 डिजिट रख रहे थे, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट पे काम करूंगा। देखिए किस तरीके से करता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1 रख दो, 1 नंबर भी 1 है और डिजिट भी 1 ही रखनी है, तो मैंने नंबर भी 1 रखा और डिजिट भी 1 ही रखी। 6 है, 6 को यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए। आई थिंक सो क्लियर। देखिए 12 बन रहा है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ 1 ही डिजिट चाहिए, मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, इस 1 को आगे लेके जाके इसमें जोड़ दूंगा, तो 8 + 1 9, यानी 9261। अगर आपसे कोई पूछे 21 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 9261 होता है 21 का क्यूब। बहुत आसान था, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी मेथड है। हम इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं ये हटा रहा हूं, आपने आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे रख लो और नोट्स बना के सही से लिखिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप जो कहोगे मैं तो वो एग्जाम्पल ले लूंगा। अपन निकालते हैं 37 का क्यूब। किसका क्यूब निकाला मैंने? 37 का क्यूब निकाला। कि 37 का क्यूब सर कैसे निकालेंगे? वही चीज है, 4 में कॉलम बना दो। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये कॉलम्स बना रहा हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में कॉलम वॉलम मत बनाना, आप तो डायरेक्ट करना, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मेरे को समझाना है इसलिए मैं इस तरीके से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके। मैंने देखिए कॉलम्स यहाँ पे बना दिए हैं। a क्यूब क्या होता है? पहली डिजिट मेरी a बनती है, दूसरी डिजिट मेरी b बनती है, तो a का क्यूब मतलब इसका क्यूब। a क्या है? 3, तो 3 का क्यूब 27 होता है, मैंने 27 रख दिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a 9 है, a 3 है, 3 का स्क्वायर 9 into 7। आई थिंक सो चीज समझ में आई। बहुत आसानी है यार, कुछ समझ में आया है ही नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 3 27 into 7, 9 और 4 189, 7 7 49 का 4, 7 2 14 और 4 189 बनता है। मैं यहाँ पे 189 रखता हूँ, 190 रख लिया। नेक्स्ट 3ab स्क्वायर, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 3a स्क्वायर b था ये, अब हम निकालेंगे 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर मेरा क्या बनेगा? 3 a तो मेरा क्या है? 3 ही है, b 7, 7 का स्क्वायर 49। आई थिंक सो क्लियर। 3 3 9 into 49 करना है मेरे को, 9 into 49। देखिए 9 into 49 क्या होगा? 9 4 36 और 4 441। b क्यूब, b 7 है और 7 का क्यूब 343, मैंने आपको उसमें लिखवाया है 7 का क्यूब 343। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। अब अपन मेथड लगाएंगे। मैं ये नीचे वाली सारी चीज हटा रहा हूं, ये मैं सब हटा देता हूं। अब देखिए मैंने उस समय आपको क्या कहा था? अपन को तो सिर्फ 1 डिजिट रखनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा ये 343 था, तो मैं इसका सिर्फ 3 रखूंगा, ये 34 को यहाँ भेज दूंगा। 34 को अगर मैंने यहाँ भेजा तो ये कितना बन गया? 574। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 डिजिट रखूंगा,
ये 47 आगे चला जाएगा। देखिए मैंने करा क्या, 343 का लास्ट डिजिट मेरे को सिर्फ एक डिजिट रखेंगे एक कॉलम की, तो मैंने 343 का 3 रखा, 34 को आगे भेजा। जैसे ही 34 को आगे भेजा तो ये कितना बन गया, जोड़ दिया 475, 5 रखा, 47 यहाँ चला गया। 47 अगर यहाँ चला गया तो अब इसको इसमें भी जोड़ दो, 9 और 7 16 का 1, 8 और 4 12 और 1 13 और 1 तो 236 का 6, 23 इधर चला जाएगा तो 7 और 3 10 और 1 5, 50653। देखिए लास्ट के कॉलम की तो पूरी डिजिट रखनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। बाकी आप यहां से इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड ही है, तो ज्यादा माथापच्ची तो है ही नहीं करने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आपको कोई मेथड आता है दूसरा जो कि अच्छा हो, जो आपको लगता है कि नहीं वो इससे भी आसान है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा नया मेथड है जो आपके पास है, कुछ इनोवेटिव हो, कुछ नया तरीका हो, तो अपन उस पर भी बात करके मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा फिर कि हाँ उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ये मेथड आपको टेम्परामेंट के हिसाब से, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा, किस तरीके से आप क्यूज निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। चलिए मैं ये हटा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कौन सा नंबर ले, 60s में लेते हैं। चलिए 63 का लेते हैं, 63 का क्यूब निकालेंगे। 63 का क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड दिस इज b क्यूब। आई थिंक सो सही है, आपको समझ में आई होंगी चीजें। क्या करना है, ये यहां से लाइन खींच देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। 6 मेरा a बन गया, 3 मेरा b बन गया। 6 का क्यूब 216 लिखवाया है मैंने आपको शुरुआत में। 3a स्क्वायर भी देखो, 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, a कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 b, ठीक है। 36 इंटू 9 बन गया ये, तो 9 3 27, 324, 3ab स्क्वायर 3a b स्क्वायर 9, 6 3 ये 162 बन गया है। 162 कैसे बना, 18 इंटू देखो 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 का 3 आ गया, a का 6 आ गया, b का 9 आ गया, स्क्वायर करा इसका मैंने 9 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई किया 162, मैंने 162 यहाँ पे रख दिया, 162 यहाँ रख दिया। अब b का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। अब आपको एक डिजिट रखनी है, तो 27 का 7 यहाँ आया, 2 यहाँ गया, 2 जुड़ गया तो ये बन गया 164 का 4, 16 यहाँ चला गया, 16 यहाँ जुड़ गया, ये बन जाएगा 6 4 10 और 340, 0 यहाँ आ गया, 34 यहाँ चला जाएगा, 6 4 10 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 तो 250। आई थिंक सो चीज बहुत आसानी से सॉल्व हो गई होगी, बहुत आसानी से समझ में आई होगी। वापस एक बार देख लीजिएगा, मेथड को रिव्यू करें। बस एक डिजिट रखनी है, हर एक कॉलम की सिर्फ एक डिजिट आएगी, बची हुई डिजिट हमेशा ऐड हो जाती है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो 2 यहाँ ऐड हुआ तो 164 बना। 4 का मैंने यहाँ रखा, 16 को आगे भेज दिया। जैसे ही 16 को आगे भेजा मैंने तो ये 340 बना, इसका 0 यहाँ रखा और 34 आगे भेज दिया। 34 जैसे आगे भेजा तो ये 250 बना, मैंने 250 यहाँ पे रख दिया, तो 250047। आई थिंक सो बहुत आसान था मैथड समझना। 1 से लेके 100 तक के क्यूब्स आप आसानी से निकाल सकते हो। एग्जामिनेशंस में बहुत बार देखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं क्यूब से रिलेटेड। 1 से लेके 100 तक का क्यूब हमेशा सिंप्लीफिकेशंस में आता है, या कभी कभार नहीं आया तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम्स में आया है। तो आप 1 से लेके 100 तक के मेथड्स के क्यूब आराम से निकाल सकते हो। 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के क्यूब आप इस पे फोकस करें, इसको प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ क्यूब रूट्स का लेकर आऊंगा कि क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर्स पढ़ा, फिर स्क्वायर रूट पढ़ा, वैसे ही मैंने आज आपको क्यूब बताया, अब मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट्स कि क्यूब रूट्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब क्यूब रूट्स में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले सारे वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, मेरे से फेसबुक पे भी जुड़ना, टेलीग्राम पे भी जुड़ना, उस पे क्विजेस आएंगे कुछ तो आपको वो क्विजेस सॉल्व करने हैं। फेसबुक पे जुड़िए, हर रोजाना जुड़ते रहिएगा। वीडियोस को जितनी बार हो सके बार बार देखो, पूरा देखो, अच्छे से देखो, बार बार देखो, ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। कंसेप्ट रिवाइज होगा, रिवाइज करने के लिए जरूरी है। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा ऑलवेज। चलिए, थैंक यू।